हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फंक्शन चैप्टर के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन 1। इट सेज फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल। तो बच्चों, हमें यहाँ कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, हमें इन सभी फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो बच्चों, क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने से पहले आइए डोमेन वर्ड को, थोड़ा डोमेन कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर डोमेन को हम बहुत सिंपल भाषा में कहें तो इसका मीनिंग होता है ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। क्या कहा मैंने? अगर लिख लें इसको थोड़ा सा, डोमेन का जो सिंपल भाषा में डेफिनेशन है वो क्या होगा? ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारा सबसे सरल भाषा में डेफिनेशन हो गया। अब अगर हम इसको किसी फंक्शन को हम डिनोट करें कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे x जो है यही हमारा इनपुट है। ये क्या है? ये हमारा इनपुट है, और जो y है वो क्या है? वो हमारा आउटपुट है। ठीक है, चलिए, तो ये हमको मालूम पड़ गया कि इस फंक्शन में x जो है वो इनपुट है और y जो है वो आउटपुट है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमारा जो फंक्शन है x के रूप में जो इनपुट लेगा, तो क्या कुछ भी वैल्यू को या कोई वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा, इनपुट ले लेगा? नहीं, वो हमारा फंक्शन सिर्फ रियल नंबर लेगा। क्या कह रहा हूँ मैं? जो फंक्शन है हमारा, जो इनपुट है, वो सिर्फ रियल वैल्यूज़ को ही लेगा। ठीक है, उसी को एक्सेप्ट करेगा। अब अगेन क्वेश्चन उठता है, क्या हमारा फंक्शन सभी रियल वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा? नो, वो उन्हीं रियल वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा जिनके लिए फंक्शन जो आउटपुट है वो रियल वैल्यूज मिले। क्या कहा मैंने? हमारा जो आउटपुट है वो भी रियल वैल्यूज ही मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ही हम इन इनपुट को हम डोमेन कह सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो हमारा फंक्शन है वो उन्हीं रियल वैल्यूज़ को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करेगा जिनके लिए फंक्शन आउटपुट क्या दे? रियल वैल्यूज़ दे। उसी कंडीशन में हम इस इनपुट को हम क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। ठीक है, और उसी कंडीशन में जो हमारा आउटपुट होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रेंज कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में एक और डेफिनेशन तैयार हो गई कि डोमेन क्या हो जाएगा। डोमेन की डेफिनेशन एक और हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स एज्यूम्स रियल नंबर। क्या कह रहे हैं? ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज ए रियल नंबर। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं, बेटर होगा कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स एज्यूम्स रियल नंबर या एज्यूम्स रियल वैल्यूज। ठीक है, क्या कहा मैंने? जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा हाँ, ऐसे। तो क्या कहा मैंने कि हमारी जो डेफिनेशन तैयार हो गई, वो डेफिनेशन क्या तैयार हो गई? वो हो गई कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स एज्यूम्स रियल नंबर। यहाँ पे हमारा इनपुट होगा वो हमेशा रियल वैल्यूज़ होगा, और वही रियल वैल्यूज़ होंगी जिनके लिए आउटपुट क्या होगा? हमेशा रियल वैल्यूज़ मिले। और ऐसी कंडीशन में हम इस x को हम कहेंगे डोमेन और इस y को हम कहेंगे रेंज। ठीक है, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक फंक्शन ले लिया। क्या लिया हमने? मान लीजिए x-1 लिया। ठीक है, एक फंक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पे 1/x-1 ले लेते हैं। ठीक है, और एक फंक्शन हम यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड, एक फंक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x-1 अंडर रूट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए 3 फंक्शन लिए हैं, तीनों अलग अलग फंक्शन है। ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हमारा रेशनल फंक्शन है, ये हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब तीनों फंक्शन के अलग अलग नियम और कायदे हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग नियम कायदे से हम समझेंगे डोमेन। सपोज हमको मान लीजिए इसका डोमेन फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है? वो सभी रियल वैल्यूज़ जो आउटपुट रियल वैल्यूज़ दें। तो यहाँ पे हम x की वही वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं जिससे हमको आउटपुट क्या मिले? हमको रियल वैल्यूज़ मिले। तो आप समझिए कि अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 बन जाए, तो ये हो जाएगा 1/0। तो क्या 1/0 रियल नंबर है? नहीं है।
मतलब कहने का कि हमारा जो यहाँ पे रेशनल फंक्शन है इसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो हमारा एफ एक्स जो होगा फंक्शन होगा और रियल वैल्यू आउटपुट नहीं देगा। तो यहाँ पे डोमेन फाइंड करने के लिए हम कंडीशन क्या लगाएंगे कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो हमारा कंडीशन लगेगा वो क्या लगेगा, डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जस्ट वन सेकेंड। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि x माइनस वन जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि x जो है वन जाएगा राइट साइड में, वो वन के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वन के बराबर नहीं होगा तो हमारा जो x होगा वो क्या होगा, वो सभी x होगा, वो सभी रियल नंबर होगा एक्सेप्ट वन। वही हमारा बन जाएगा डोमेन। मतलब अगर हम इस फंक्शन के डोमेन की बात करें तो यहाँ पे x कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी रियल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है एक्सेप्ट वन। और जब ऐसे ही एक्सेप्ट करेगा तो वो हमेशा रियल नंबर ही आउटपुट देगा। तो जो डोमेन हमारा बन जाएगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे जो डोमेन हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे आर, मतलब रियल नंबर। कोई भी रियल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है एक्सेप्ट वन। वन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ वन लिख दिया हमने तो वन अपॉन वन माइनस वन ये वन अपॉन जीरो आ जाएगा, और वन अपॉन जीरो रियल नंबर नहीं है, तो हमारा आउटपुट जो होगा वो गलत हो जाएगा। आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, रियल नंबर मिलना चाहिए। इसके लिए हम डिनोमिनेटर को जीरो नहीं कर सकते और उससे हमें ये डोमेन मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी रेशनल फंक्शन की। अगर हम बात करें इसके स्क्वायर रूट फंक्शन की, तो देखिए आपको मालूम होगा कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो है स्क्वायर के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। ये अंदर जो होगा हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव। इसी से जुड़ा है हमारा डोमेन, ठीक है ना भाई। अगर अंदर नेगेटिव हो गया तो जो आउटपुट मिलेगा वो आपको रियल नंबर नहीं मिलेगा। बात समझ गए? अगर हमने अंदर एक्सप्रेशन में नेगेटिव वैल्यू ले लिया तो उससे जो आउटपुट मिलेगा वो रियल नंबर नहीं मिलेगा, तो ऐसे में हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अंदर लगाएंगे कंडीशन कि अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। हम क्या लिखेंगे कि x माइनस वन जीरो या जीरो से बड़ा हो, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, वन जाएगा राइट साइड में, तो x हमारा मिल जाएगा मोर देन इक्वल टू वन। मतलब कहने का जो हमारा ये अंदर का एक्सप्रेशन है या तो वन हो या वन से बड़ा हो, तभी क्या होगा कि अंदर का एक्सप्रेशन कभी निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव नहीं होगा तो एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या देगा, आउटपुट जो देगा वो रियल होगा, रियल नंबर होगा, रियल वैल्यूज होगा, ठीक है। तो हमारा डोमेन क्या बन जाएगा, हमेशा वन या वन से बड़ा। तो यहाँ जो हमारा डोमेन होगा, यहाँ जो डोमेन होगा हमारा क्या होगा, वन या वन से बड़ा, मतलब वन से इन्फिनिटी, ठीक है। ये हम इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पर डोमेन हमारा ये बन गया, यहाँ डोमेन हमारा ये बन गया। अब बात आती है इसकी। तो देखिए बच्चों, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्स में आप कोई भी रियल वैल्यूज़ लेंगे तो हमेशा वो आउटपुट क्या देगा, रियल वैल्यूज़ ही लेगा। अगर यहाँ पे हम कोई भी रियल वैल्यू हम इनपुट देंगे तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, रियल ही मिलेगा। तो यहाँ जो हमारा डोमेन बन जाएगा, यहाँ जो हमारा डोमेन बन जाएगा, यहाँ वो आर बन जाएगा, मतलब रियल नंबर। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी एक्स कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है इनपुट के रूप में। तो यहाँ भी डोमेन क्या बनेगा, यहाँ भी डोमेन हमारा रियल नंबर ही बनेगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। तो बच्चों हमारा ये फंक्शन जो है ये हमारा रेशनल फंक्शन है। ये एक्चुअली हमारी सभी सारे फंक्शन क्या है, रेशनल फंक्शन है, ठीक है। तो इन सभी में जो कंडीशन लगेगी वो क्या लगेगी कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमारा जो कंडीशन आएगा सभी में, इन सभी में क्या कंडीशन आएगा कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना भाई। हमारा ये जो फंक्शन है ये तभी रियल वैल्यूज आउटपुट देगा जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो मिल गया तो रियल नंबर नहीं है, तो मतलब कंडीशन क्या लगेगी कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। या डिनोमिनेटर क्या है, एक्स है, तो हम सीधे लिख देंगे कि एक्स जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि हमारा जो डोमेन होगा, यहाँ पे जो डोमेन होगा वो क्या होगा, वो आर माइनस जीरो। मतलब ये हमारा जो फंक्शन है ये x की जगह हम कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं, एक्सेप्ट क्या, जीरो नहीं होना चाहिए, बस दिस नहीं। चलिए आते हैं सेकंड पार्ट में। तो सेकंड हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 7, 1/x माइनस 7। अगेन देखिए यहाँ कंडीशन क्या लगेगी कि हमारा जो ये डिनोमिनेटर है जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। क्या कहेंगे कि x माइनस 7 है,
ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो 7 जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे डोमेन होगा, जो यहाँ पे हमारा जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 7। ठीक है, हम सिर्फ 7 को छोड़ के हम कुछ भी रियल नंबर एक्सेप्ट कर सकते हैं इस फंक्शन में। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड में। थर्ड पार्ट को लिख लेते हैं यहाँ पे। थर्ड पार्ट हमारा क्या फंक्शन है? थर्ड पार्ट हमारा फंक्शन है 3x माइनस टू डिवाइड बाई x प्लस 1। x प्लस 1, देखिए यहाँ भी कंडीशन वही आएगा। ठीक है, ये भी रेशनल फंक्शन है, तो कंडीशन क्या लगाएंगे कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 बराबर नहीं हो सकता, मतलब x प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब जो x है वो -1 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो डोमेन हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा हो जाएगा r माइनस ऑफ -1। ठीक है, तो बच्चों इतना नोट करिए, हम आगे आते हैं फिर फोर्थ पार्ट में। नाउ फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो बच्चों देखिए अगेन जैसे हमने पहले 3 पार्ट किया, क्या कंडीशन लगाया कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बच्चों देखिए आपके मन में आता होगा न्यूमरेटर क्या करें, तो न्यूमरेटर में हमें कुछ भी ज़्यादा फर्क, हम यहाँ पर न्यूमरेटर में हम कुछ भी ले सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर से। रेशनल फंक्शंस में न्यूमरेटर से हमको कोई परेशानी नहीं है, जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, कहाँ ध्यान देना है आपको? डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले पता करते हैं कि डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 कब कब होगा। क्या कहा मैंने? हम पता करते हैं कि x स्क्वायर माइनस 9 किन किन वैल्यूज़ के लिए 0 बनेगा, पहले पता करते हैं वो। तो ये x स्क्वायर माइनस 9 क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे x प्लस 3 एक आएगा और एक आएगा x माइनस 3। ठीक है, ये आप सब जानते हैं ये सब। हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके a प्लस बी और a माइनस बी लिख लिए। अब इनका प्रोडक्ट जो है 0 है, तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, मतलब या तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। कहने का मतलब कि x हो गया -3 यहाँ पर और x हो गया यहाँ पे 3। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर x की वैल्यू हम -3 या 3 लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो उससे जो डिनोमिनेटर बन जाएगा वो 0 बन जाएगा। बात समझ के क्या कहा मैंने? अगर हम x की वैल्यू -3 या 3 लेंगे डिनोमिनेटर मतलब यहाँ पर, तो उससे डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा और ऐसे में हमारा फंक्शन जो होगा वो रियल नंबर आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, एनीथिंग अपॉन 0 इज़ नॉट ए रियल नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने डोमेन के लिए हम इनको हटा देंगे। ठीक है, तो हमारा डोमेन क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो हमारा डोमेन बनेगा वो हो जाएगा r माइनस, क्या लिखेंगे, r माइनस -3 एंड 3। ठीक है, तो इनको, इन दोनों को छोड़ के हम यहाँ पर अपने फंक्शन में हम x में कुछ भी रियल नंबर वैल्यू हम इनपुट के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, सो अब आते हैं हम फिफ्थ वन में। तो देखिए फिफ्थ क्या हमारा है, फिफ्थ वन इज f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो देखिए जैसा हमने बाकी क्वेश्चंस बाकी पार्ट्स किए वैसे यहाँ भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम पता करते हैं पहले कि x की किस किस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 बनेगा। ठीक है, तो पहले तो इसको हटा दिया जाए। हाँ, तो पहले पता करते हैं कि किन किन x की वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 बनेगा। तो हमारा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है इसको सॉल्व करने क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो -8 को क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे -6 और -2 लेंगे हम। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे 2 का बना लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक का ब्रैकेट माइनस 2x माइनस 12 दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में आएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6x x माइनस सॉरी इतना आएगा, हम कॉमन लेंगे तो यहाँ x आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x और यहाँ पे 6 आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें 2 ब्रैकेट मिल जाएंगे फैक्टर, x माइनस 6 एक मिलेगा और x माइनस 2 हमें दूसरा मिलेगा।
ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, ठीक है। तो हम इसको x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो करेंगे या फिर x माइनस टू हम इक्वल टू जीरो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x कितना आएगा, यहाँ से हमारा x 6 आएगा और यहाँ से हमारा x 2 आएगा। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर हम डिनोमिनेटर में x की जगह पे हम यहाँ पे 6 लेंगे या 2 लेंगे तो उससे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो बन जाएगा और उससे हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं होगा, मतलब वो फंक्शन जो है वो रियल वैल्यू आउटपुट नहीं देगा। तो यहाँ इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन में हम इन दोनों नंबर को हम रियल नंबर से हम कर देंगे, हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम इन नंबर को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो डोमेन हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ डोमेन में यहाँ स्पेस में यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ हमारा जो डोमेन बनेगा वो बनेगा r माइनस क्या लिखेंगे 2 and 6, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन 2 और 6 को छोड़कर, 2 और 6 को छोड़कर कोई भी रियल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है और वो हमारा बनेगा डोमेन, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इट सेज फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल। तो बच्चों हमें यहाँ कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं और हमें इन सभी का डोमेन फाइंड करना है। बच्चों आप ध्यान देंगे इन सभी क्वेश्चंस में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है कि यहाँ भी स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है और यहाँ भी स्क्वायर रूट है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर सभी फंक्शन दिए हुए हैं। कहने का मतलब ये फंक्शन कौन सा हुआ, स्क्वायर रूट फंक्शन हुआ। तब स्क्वायर रूट फंक्शन में एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है कि अंदर का जो एक्सप्रेशन है, ये जो अंदर का एक्सप्रेशन है ये हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कहने का मतलब कि अंदर का एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं जिससे कि हमको ये चीज़ याद रहना चाहिए कि जो हमारा अंदर का जो एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ होना चाहिए, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको स्क्वायर रूट फंक्शन दिया रहे तो उसमें आपको अंदर के एक्सप्रेशन को नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ लेना है। क्यों, अगर नेगेटिव लेंगे तो उससे क्या होगा, मान लीजिए जैसे आपने यहाँ अंदर का एक्सप्रेशन अगर नेगेटिव हो गया, सपोज आपने यहाँ पे लिया -2 लिया आपने, तो -2 क्या हो जाएगा, -4। तो ऐसे में जो ये आउटपुट देगा वो रियल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अंदर का एक्सप्रेशन हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव वैल्यूज होना चाहिए। तो हम इसलिए कंडीशन लगाएंगे कि अंदर का एक्सप्रेशन मोर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्या है, वो हमारा है f(x) इज इक्वल टू √x - 2, √x - 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशन लगेगा वो क्या होगा कि x - 2 ये मोर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, ठीक है। तो ये जो है -2 जाएगा राइट साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x मोर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब मोर देन इक्वल टू 2, तो अगर आप नंबर लाइन बनाएंगे, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन लूँ, है ना, हल्का सा बस, तो यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, और मान लीजिए 2 कहीं पर है बीच में, यहाँ पे ये 2 है, तो हमें 2 से, मतलब ये 2 से ये 2 या 2 से इधर का वैल्यूज़, ये हमारा क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या बनेगा, डोमेन बनेगा। मतलब कहने का यहाँ डोमेन जो हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डोमेन में हमारा आएगा कि 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। और उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, इस तरीके से 2 इंक्लूड है, इन्फिनिटी में हम ये ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे हमने ये क्वेश्चन हमने पार्ट कर लिया, इसको नोट करिए, फिर हम अगला करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट हमारे पास में क्या है फंक्शन, वो हमारे पास में है f(x) इक्वल्स टू क्या दिया है, 1/√x² - 1, ये हमारे पास में है 1/√x² - 1, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास में यहाँ पे जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ हमको 2 बात का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये यहाँ स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो उसका हमको प्रॉपर्टी याद करना पड़ेगा, कंडीशन हमको याद करना पड़ेगा। दूसरा डिनोमिनेटर में है ये, मतलब रेशनल फंक्शन का जो हमारा कंडीशन है वो भी याद रखना पड़ेगा। रेशनल फंक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, और स्क्वायर रूट में क्या होता है, अंदर का एक्सप्रेशन 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों को मिला के जब कंडीशन लगाएंगे हम, तो क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि x² - 1 शुड बी मोर देन 0, ठीक है। हम यहाँ इक्वल टू साइन नहीं लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हम इक्वल टू लगाएंगे मतलब अंदर के एक्सप्रेशन को 0 अलाउ कर रहे हैं। अगर 0 हम अलाउ करेंगे तो 1/0 आएगा और उसमें हमारा फंक्शन जो है वो रियल नंबर नहीं लेगा, है ना, मतलब आउटपुट जो है वो रियल नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए हम इक्वल टू 0 यहाँ पे नहीं ले सकते। ये एक्सप्रेशन अंदर का हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए,
उसी से हमारा क्या होगा, ये फंक्शन जो है डिफाइंड होगा और फंक्शन में जो आउटपुट देगा वो रियल वैल्यूज़ देगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको हम, यहाँ पे x² - 1 है तो 1 को ले लेंगे 1² और उससे हम क्या आ जाएगा, उससे हमारे पास में आ जाएगा x + 1 और x - 1 और ये मोर देन 0 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक तरीका है, अभी आपने सीखा नहीं है उसको, वो आप आगे चैप्टर में आएगा, इनइक्वलिटी या इनइक्वेशन नाम से चैप्टर है, वहाँ आप सीखेंगे कि इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना, तो उसमें क्या करते हैं देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहा हमने, हम यहाँ फाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, इस क्रिटिकल पॉइंट में हम क्या करते हैं, हमारा जो लीनियर फैक्टर है, ये देखिए हमारा ये इसको हमने क्या किया, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट किया, तो ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर, तो हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लाएंगे। क्या कहा मैंने, हम लिखेंगे कि x + 1 = 0, यहाँ से x क्या आएगा -1 और दूसरे को हम लिखेंगे x - 1 = 0, वहाँ से x क्या आएगा 1। तो ये जो पॉइंट्स हमारे आए उन्हीं को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, तो लेट मी रिमूव इट। ठीक है, लेट मी रिमूव इट। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले जो भी हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना है लीनियर फैक्टर में। देखिए हमें दिया है ये, हमने कन्वर्ट किया लीनियर फैक्टर में, ये भी लीनियर और ये भी लीनियर फैक्टर। अब दोनों लीनियर फैक्टर को हमने क्या किया, इक्वेट किया 0 से, और उससे हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट आया -1 और 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा अगला काम होगा देखो, तो उस अगले काम में हम क्या करेंगे कि हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, एक नंबर लाइन, ये हमारा सबसे ज़रूरी काम है, वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को, ये -1 आ गया और हमारे पास में ये 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा देखो ये x एक्सिस है, एक्चुअली क्या है ये, आप इसको मान लीजिए कि ये x एक्सिस है, इसमें हम x की वैल्यूज़ ले रहे हैं। ठीक है ना भाई, ये क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x = -1 और x = 1, तो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करेंगे, इस नंबर लाइन को हम 3 भागों में बांट देंगे, बटा ही हुआ है लेकिन हम थोड़ा सा पार्टीशन कर देंगे। कहने का मतलब हमारा ये जो पार्टीशन है, कुछ आप क्लियर कर दीजिए कि ये हमारा पार्टीशन इस तरीके से है, जिससे आपको डाउट नहीं होगा आगे क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने ये काम कर दिया। तो हमारे पास 3 पार्टीशन हो गए। यहाँ पर क्या है, इसके आगे 1 से बड़ा, इसके आगे क्या है, x की वो वैल्यूज़ हैं जो 1 से बड़ी हैं, किसके आगे, इसके आगे। यहाँ और यहाँ इसके बीच में क्या है, x की वो वैल्यूज़ हैं जो 1 से छोटी हैं और -1 से बड़ी हैं। ठीक है, अब इससे इधर, ठीक है, इसके लेफ्ट में कौन सी x की वैल्यूज़ हैं जो -1 से छोटी हैं। तो हमने इस नंबर लाइन को 3 भाग में 3 अलग रीजन बांट दिया। इस पॉइंट के आगे कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पर x 1 से बड़ा है, यहाँ और यहाँ इसकी कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पर x 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है, और यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ हैं इधर, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये निगेटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो इधर क्या है, -1 से छोटा, माइनस छोटा कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो 3 रीजन हो गए। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा कि हम तीनों रीजन से अलग अलग हम कोई भी एक नंबर ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये रीजन है ना, यहाँ पर क्या है 1 से बड़ा, तो हम 1 से बड़े जितने भी नंबर हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उनमें हम कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे और वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसमें, x + 1 x - 1 में। एक्चुअली हमको करना क्या है, हमको पता लगाना है कि हमारा जो ये एक्सप्रेशन है x + 1 और जो ये x - 1 है, ये सब में कौन कौन सा साइन लेता है। कहने का मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है कहाँ पर ये मोर देन 0 है, कहाँ पर लेस देन 0 है, समझ रहे हैं आप। तभी तो मालूम पड़ेगा हमको निकालना क्या है कि ये मोर देन 0 होना चाहिए। तो हमको पता लगाना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 3 रीजन में कहाँ पर कौन सा साइन लेता है, कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है। वो कैसे पता लगाएंगे, हम क्या करेंगे कि तीनों रीजन से हम अलग अलग रीजन से एक एक हम वैल्यू ले लेंगे, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहीं से मालूम पड़ेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जो रहेगा एक वैल्यू के लिए वही होगा उस रीजन में होगा, वही इंटरवल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हमने मान लीजिए हमने यहाँ से लिया, हमने इस रीजन में लिया, और इस रीजन में क्या होगा, x क्या है, मोर देन 1 है, तो आप 1 से मोर कुछ भी ले लो, 2 3 4 कुछ भी ले लो आप। ठीक है ना, जो एक के लिए नहीं होगा वही सबके लिए होगा। तो हमने मान लिया कि हमने ले लिया x = सपोज हमने 2 लिया। ठीक है, उसको हमने इसे पुट किया तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 + 1 2 + 1 और
2 माइनस 1, ये क्या देगा हमको? 2 + 1 3 और 3 × 1 क्या आ गया? 3। अब ये क्या है? ये मोर देन 0 है। अगर मोर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है। बात समझ गए? अगर ये मोर देन 0 है मतलब क्या हुआ? ये जो एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, मतलब ये एक्सप्रेशन जो है ये 1 से आगे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हमने क्या किया? हमने सिर्फ 2 को लिया है। आप 3 ले लें, आप 4 ले लें। अगर आपने 4 पुट किया तो यहाँ 4 + 1 और 4 - 1 तब भी क्या होगा? ये पॉजिटिव ही आएगा। कहने का मतलब कि आप इस रीजन में कोई भी आप वैल्यू लेंगे हमेशा ये एक्सप्रेशन क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ऐसे पता करेंगे बाकी दो के लिए भी, ठीक है ना? जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, अब देखिए हम क्या करते हैं, इस रीजन को एक नंबर लेते हैं, -1 से बड़ा और 1 से छोटा। मान लीजिए हमने 0 लिया। हमने क्या लिया? मान लीजिए कि हमने x = क्या ले लिया? 0 ले लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 + 1 और 0 - 1। तो ये हो जाएगा 0 + 1 1 आएगा और 1 × -1 ये हमको क्या देगा? -1 देगा और ये लेस देन 0 हुआ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको, हाँ ये यहाँ पे क्या होगा? लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो अब समझिए आप कि हमने x = 0 लिया जो कि इस रीजन में आता है। वो 0 कहाँ पे आता है? यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में आता है। तो हमको क्या मिला? निगेटिव मिला। 0 लेस देन 0 मतलब निगेटिव मिला। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे निगेटिव। कहने मतलब ये हुआ कि हम -1 से लेकर के 1 के बीच में कोई भी हम x की वैल्यू लेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा निगेटिव रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इधर के लिए। ये क्या है? x < -1। तो यहाँ आप -1 से छोटा कोई भी ले लो आप, -2 -3 -4 कुछ भी आप ले लो। जैसा एक नंबर के लिए होगा वैसे पूरे इंटरवल के लिए होगा। ठीक है, तो सपोज हमने क्या ले लिया? हमने यहाँ पे हमने -2 ले लिया। तो क्या होगा? -2 + 1 और -2 - 1। तो ये -2 + 1 क्या आएगा? ये -1 आएगा और यहाँ क्या आएगा? -3 आएगा। अब क्या हो गया? ये 3 हो गया। तो 3 क्या है? पॉजिटिव है भाई। 3 क्या है? मोर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो अब समझिए आप कि ये जो एक्सप्रेशन है इस इंटरवल में पॉजिटिव है, ये एक्सप्रेशन इस इंटरवल में निगेटिव है और ये एक्सप्रेशन इसके आगे जो है तो क्या है? वो पॉजिटिव है। हमें चाहिए क्या यहाँ पे? हमें चाहिए मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव चाहिए। ये एक्सप्रेशन क्या चाहिए हमको? मोर देन 0। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इस रीजन में मतलब x मोर देन 1 में पॉजिटिव है और x लेस देन -1 में क्या है? पॉजिटिव है। तो कहने मतलब हमारा जो इसका आंसर होगा या जो डोमेन होगा वो -1 से कम में आएगा और 1 से ज़्यादा में आएगा, वही हमारा डोमेन होगा। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको कई जगह काम आता है। डोमेन फाइंड करने में तो आता ही आता है और भी हमें कई जगह आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। क्या कहते हैं इसको? हम इसको कहते हैं वेवी कर्व मेथड। ठीक है, इस नाम से आप कई जगह पढ़ने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, जहाँ कहीं भी मेथड दिखाई पड़े मतलब वो इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हमारा जो डोमेन बन जाएगा, जो हमारा डोमेन बन जाएगा तो क्या होगा? वो -1 से कम, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। मतलब क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ। देखिए आप यहाँ पे समझिएगा, ये क्या है? यहाँ पे 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? डोमेन हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना? यहाँ जो इंटरवल लिखते हैं हम तो देखिएगा -1 से कम में, -1 से लेस में कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -1। यहाँ पे क्या है? मोर देन 1, तो 1 से लेकर कहाँ जा रहा है? ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये हो गया 1 से इन्फिनिटी और दोनों का यूनियन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नाउ थर्ड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास में फंक्शन है f(x) = 9 - x² और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए अगेन ये हमारा अंदर क्या है? एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर है और हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो आउटपुट जो होगा वो रियल नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना? अगर हम चाहते हैं कि f(x) आउटपुट क्या दे? रियल नंबर दे, उसके लिए अंदर के एक्सप्रेशन को हम क्या लिखेंगे? 0 या 0 से बड़ा। क्या कहा मैंने? अगर हम चाहते हैं कि जो f(x) है वो रियल वैल्यूज दे तो हमारा जो अंदर का एक्सप्रेशन है वो निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो जस्ट राइट डाउन
फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी रियल 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स जो है वो नेगेटिव है, तो इसको बनाएंगे पॉजिटिव। देखिए अगर हम ऐसे लिखेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी सॉल्व होगा, लेकिन अगर इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं पॉजिटिव। कैसे बनाएंगे, हम इसको लिखेंगे ऐसा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 मोर देन इक्वल टू 0। यहाँ माइनस हम साइन ले लेंगे कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 मोर देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कहा मैंने, हम दोनों साइड माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, सॉरी यहाँ भी साइन हमारा नहीं आएगा अभी, साइन ध्यान रखिएगा, यहाँ साइन में कुछ चेंजेस होंगे। क्या वो क्या चेंजेस होंगे वही हमको अभी डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इधर ही मल्टीप्लाई किया -1 से, हमने इधर मल्टीप्लाई किया -1 से। उससे क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन साइन के बारे में क्या होगा, साइन थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए साइन के लिए अगर हमारा ये इक्वेशन होता, यहाँ पे ये साइन ना होता, सिर्फ इक्वल लगा होता। क्या लगा होता, सिर्फ इक्वल। अगर हमारे पास में होता कि एक्स स्क्वायर -9 और यहाँ माइनस बाहर है और ये होता 0। ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड में निगेटिव से मल्टीप्लाई करते, क्या कहा मैंने, हम दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करते तो कुछ नहीं होता, सिंपली हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 कर देते। भाई ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाता और ये 0 इंटू -1 क्या बनता, 0 बन जाता। तो ये तो था इक्वेशन का जो आपने सीखा 10 तक। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये इनइक्वेशन है, इनइक्वलिटी बोलते हैं इसको। तो इसका नियम दूसरा है। देखिए समझिए इस बात से, सब अगर हमको दिया हुआ है कि 3 इज़ लेस देन 5, अब अगर हम मल्टीप्लाई करें दोनों साइड में माइनस से, ठीक है, क्या कहा मैंने, अगर हम मल्टीप्लाई करें दोनों साइड माइनस से तो क्या होगा, ये हमारा आएगा -3 और ये हमारा क्या आएगा -5। अब मुझे बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है, क्या हमारा ये साइन मेंटेन रहेगा कि साइन चेंज होगा। तो देखिए अगर हम नंबर लाइन देखेंगे तो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर -3 होता है और यहाँ पे -5 होता है। ठीक है, अब इन दोनों में कौन बड़ा है, जो 0 के करीब होगा, -3 बड़ा है। मतलब यहाँ साइन क्या आ गया, यहाँ साइन रिवर्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर साइन कैसा था, ऐसा था, अब यहाँ साइन उल्टा हो गया। कहने का मतलब कि इसमें ये जो साइन है, जैसे हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया साइन रिवर्स हो जाएगा, साइन हमारा क्या बन जाएगा, उल्टा जो दिया हुआ इसका। ठीक है, तो वहाँ हम लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू 0, ये साइन लिखेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा हटा के यहाँ पास में कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में लगेगा इतना दूर क्यों लिखा हुआ है। ठीक है ना, हाँ यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, 0 इंटू -1। ठीक, तो अब क्या मिल जाएगा, ये हमें माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर -9 लेस देन इक्वल टू 0। अब हमारा क्वाड्रेटिक है, इसको बनाएंगे हम लीनियर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर, उससे हमें मिल जाएगा x + 3 और x -3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने अपने इस एक्सप्रेशन को हमने इस लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। तो पहला काम हमारा ये है। अब क्या करेंगे, फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्या फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है ना, तो जो क्रिटिकल पॉइंट होगा मतलब x की वो वैल्यू जो इनको 0 बना दे। मतलब कहने का हम क्या करेंगे, x + 3 इक्वल टू 0 करेंगे, वहाँ से x क्या आएगा, -3 आएगा। तो मतलब एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा -3, फिर इसको हम करेंगे x - 3 इक्वल टू 0, तो वहाँ से क्या आएगा x, वहाँ से x आएगा +3। आई होप इतना आपको दिक्कत नहीं पड़ रही होगी। हम क्या करेंगे, इस लीनियर फैक्टर को अलग लेंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे और वहाँ से आएगा x -3। इस लीनियर फैक्टर को अलग लेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आएगा x = 3। ये वो नंबर हैं जो इस इक्वेशन के अपना 0 बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम सॉल्व करेंगे इसके लिए, ठीक है, कि x की कौन सी वैल्यूज है जिनके लिए ये जो है वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब बेटा बच्चे उसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे एक मेथड होता है, वेवी कर्व मेथड, हम वो यहाँ पे सीखते हैं। वैसे ये मेथड हमारा आपके आगे चैप्टर में आएगा, लेकिन अभी हम क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। अगर मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो बेटर है कि हम उसको यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो उसको समझ लेंगे तो आपको कई क्वेश्चन में काम आएगा वो। ठीक है ना, तो पहले इसको हटा देते हैं। देखिए इसको हटा देंगे तभी हम उसको यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो जस्ट 1 सेकेंड, ये हमारा ये हट गया और ऐसे ये जो है तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद में हमारा हाँ, अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे एक नंबर लाइन। क्या करेंगे, हम यहाँ बनाएंगे नंबर लाइन सिर्फ x एक्सिस का, बाकी नहीं, हम x y नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे सिर्फ x। जस्ट राइट डाउन x एक्सिस, मतलब इसमें हम x की वैल्यूज लेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे, हम ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसको प्लॉट करेंगे। सपोज़ यहाँ पे आपका -3 है और सपोज़ आपका यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है। तो अब ये हमारा 3 अलग रीजन बन गया, एक तो यहाँ से इधर, फिर एक जो है तो -3 से 3 और एक -3 से इस तरफ। देखिए यहाँ होता है नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। इसको अलग अलग आप बना लीजिए रीजन, मतलब ये जो हमारा है थोड़ा सा इसको पार्टीशन कर दीजिए जिससे क्लियर रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ भी कर दीजिए पार्टीशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, रीजन समझना हमको जरूरी है। यहाँ पे देखिए हमारे पास अब 3 रीजन है, इसके आगे जो x है वो 3 से बड़ा है, क्या है, यहाँ पे जो है x मोर देन 3 है, ठीक। यहाँ पे जो है तो x की वैल्यू क्या है, -3 से 3, -3 से लेकर के 3 तक, तो यहाँ लिखेंगे x जो है वो लेस देन 3 है और मोर देन -3 है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे लिख दिया जाए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो x है लेस देन 3 है और मोर देन -3 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो x है वो लेस देन -3 है। तो देखिए हमारे पास 3 रीजन हो गए, हमारे पास में थोड़ा सा इसको, हमारे पास 3 रीजन हो गए। एक क्या हो गया, इसके आगे क्या है मोर देन 3, इसके पीछे इधर क्या है लेस देन -3 और इसके बीच में क्या है -3 से 3 के बीच में, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे x लेस देन 3 और मोर देन -3, ठीक है। तो हमारे पास 3 रीजन हो गए और 3 रीजन की x की अलग अलग वैल्यूज़ हैं। अब क्या करेंगे, पता करेंगे हम कि जो हमारा ये जो एक्सप्रेशन था x+3 और x-3, ठीक है, जस्ट राइट डाउन फर्स्ट ईयर, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि x+3 और x-3, हाँ क्या करेंगे, पता करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर निगेटिव है, कहाँ पर मतलब ये मोर देन 0 है, कहाँ पर लेस देन 0 है। 3 रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम तीनों रीजन से हम अलग अलग सिंगल वैल्यू लेंगे और उसको हम यहाँ पुट करके हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, मतलब मोर देन 0 है कि लेस देन 0 है, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए हम लेते हैं x इक्वल टू, कहाँ से लेते हैं, सपोज हम 3 से बड़ा, यहाँ ये रीजन कौन सा है x मोर देन 3, तो 3 से बड़ा कोई नंबर ले लीजिए, 4, 5, 6 कुछ भी ले लीजिए आप। सपोज हम ले लिया हमने 4, ठीक है, और 4 को यहाँ पुट करिए इसमें, इस एक्सप्रेशन में, तो ये हो जाएगा 4 + 3 और 4 - 3, तो देखिए क्या मिलेगा, 4 + 3 7, 7 × 1, 7 × 1, ये क्या आ गया 7, और 7 क्या है, ये आपका मोर देन 0 है। कहने का मतलब ये जो पॉइंट है इसके आगे आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक। अब चेक करते हैं यहाँ -3 से 3 के बीच में, आप कुछ भी ले लो, -2 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो आप, -3 से 3 के बीच में। सपोज हमने ले लिया x = -1 ले लिया, ठीक है। अब देखिए पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका -1 + 3 और यहाँ पे -1 - 3, ठीक है। ये -1 + 3 क्या आएगा, ये 2 आएगा, और ये क्या हो जाएगा -4, ये हमको देगा -8, ठीक है। और -8 क्या होता है, -8 लेस देन 0 होता है। कहने का मतलब कि हमारा जो यहाँ पे है ये एक्सप्रेशन हमेशा निगेटिव रहेगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे इस -3 से 3 के बीच में ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, हमेशा लेस देन 0 होगा, ठीक है। अब लेते हैं इसके बीच में -3 से कम का, तो सपोज आप -4 ले लो, -5 ले लो, कुछ भी आप ले लो, क्योंकि जो एक वैल्यू के लिए होगा वो पूरे इंटरवल के लिए होगा। तो सपोज हमने यहाँ पे x क्या ले लिया, -4 ले लिया, क्या ले लिया -4, तो यहाँ पे -4 + 3 और -4 - 3, तो यहाँ से आएगा -1, ठीक है, और यहाँ से आएगा -7, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस प्लस, ये हो गया आपका 7, और 7 होता है मोर देन 0, ठीक है। तो ये आ गया ऐसा, बात समझ गए। ये 7 क्या है, मोर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब कि इसके कम -3 से छोटी वैल्यू कोई आप लेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या रहेगा, हमेशा मोर देन 0 रहेगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हमने चेक कर लिया कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है किस इंटरवल में कैसा साइन रखता है, किस इंटरवल में लेस देन 0 है, किस इंटरवल में मोर देन 0 है। देखिए यहाँ पॉजिटिव है मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मोर देन 0 है, यहाँ पर निगेटिव है मतलब ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 है, यहाँ पर पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे क्या है, मोर देन 0 है, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो कौन सा रीजन आएगा, वो रीजन आएगा लेस देन वाला, हमारा कौन सा है, ये वाला आएगा। यहाँ पर क्या है, लेस देन है, और साथ में -3 और -3 और 3 भी इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि वहाँ पे 0 होता है, समझ के बाद
भाई -3 पुट करेंगे यहाँ पे तो 0 बना देगा, 3 पुट कर देंगे यहाँ पे तो 0 बना देगा। मतलब ये हमारा जो इसका जो आंसर आएगा, जो डोमेन होगा वो होगा -3 से लेकर के 3 तक, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन हमारा जो यहाँ पे डोमेन होगा, जो हमारा यहाँ पे डोमेन होगा यानी x बिलोंग्स टू -3 से लेकर के 3 और क्लोज इंटरवल। क्यों करें क्लोज इंटरवल? क्योंकि -3 और 3 भी इंक्लूडेड हैं। हमने यहाँ पे क्या लगा साइन, इक्वल, लेस देन और इक्वल। इक्वल 0 कहाँ पे होगा? -3 और 3 पे होगा, और लेस देन कहाँ पे होगा? लेस देन होगा इस इंटरवल में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नोट करिए, फिर हम अगला करते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है लिख लेते हैं। वो हमारे पास में f ऑफ x इक्वल्स टू x - 2 और 3 - x इसका अंडर रूट, ठीक है। तो हमारे पास में देखिए अगेन ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, और हमने पिछले पार्ट में देखा हुआ है कि सीखा हुआ है कि जो हमारा अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो रियल नहीं होगा। तो कंडीशन क्या पुट करेंगे कि दिस एक्सप्रेशन शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0, है ना। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फॉर f ऑफ x टू बी रियल, f ऑफ x टू बी रियल, x - 2 डिवाइड बाई 3 - x इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन देखिए यहाँ पे x क्या है, नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। हम क्या लिखेंगे? x - 2 डिवाइड बाई -x + 3। अभी हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट हमने आपस में बस चेंज किया प्लेस। अब क्या करेंगे? x - 2 और यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस कॉमन, x - 3 यहाँ पे मोर देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? दोनों साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने पिछले पार्ट में सीखा हुआ है कि इन इक्वेशन में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। अभी हमने सीखा पिछले पार्ट में, अगर आप नहीं देखे हैं तो देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होता है ये। सपोज हमको दिया हुआ है 3 < 5, तो 3 में मैंने मल्टीप्लाई किया -1 से, और मैंने 5 में मल्टीप्लाई किया -1 से, तो ये -3 आएगा, ये -5 आएगा। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? आपको मालूम है कि अगर यहाँ पे 0 है, -3 यहाँ पे आता है, -5 यहाँ पे आता है, तो ऑफकोर्स -3 बड़ा है -5 से। तो हमारा जो साइन होगा, ये जो लेस देन था, तो ये चेंज हो जाएगा। और चेंज कहाँ पे होगा? जहाँ पे मल्टीप्लाई किया वहीं से साइन चेंज होगा, ठीक है। अगले स्टेप पे नहीं, यहीं से जहाँ से मल्टीप्लाई किया वहीं से, ठीक है। बी केयरफुल। तो यहाँ क्या होगा? हम माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा x - 2 डिवाइड बाई x - 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमूव इट, ठीक है ना। इसको हम हटा देते हैं, वी डोंट नीड इट। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास में दोनों क्या है? लीनियर फैक्टर हैं। अब लीनियर फैक्टर हैं तो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट। हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अपना अगला स्टेप, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अगेन हम लीनियर फैक्टर को पुट करते हैं 0 के बराबर, x - 2 इक्वल टू 0, वहाँ से क्या आएगा? 2 आएगा। हम यहाँ नीचे x - 3 इक्वल टू 0, वहाँ से क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया 2 और 3। अब अगला स्टेप, जस्ट ड्रॉ ए नंबर लाइन, ड्रॉ ए नंबर लाइन, ठीक है। उसी में हम क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पे, और ये हमारा यहाँ पे, यहाँ रहेगा नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। और ये दो पॉइंट्स हमारे 2 और 3, सपोज हमारा यहाँ पे क्या है? ये 3 है, और सपोज ये हमारा यहाँ पे क्या है? 2 है, ठीक है। हम थोड़ा रीजन अपना क्लियर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो एक रीजन ये हो गया, एक रीजन हमारा ये हो गया। इस रीजन में मतलब इसके आगे जो x है वो क्या है? मोर देन 3 है। यहाँ से यहाँ तक में, कहाँ से? इस पॉइंट से इस पॉइंट बीच में x क्या है? x लेस देन 3 है और मोर देन 2 है। अब इसके इधर क्या है? x जो है वो लेस देन 2 है, ठीक है। तो हमने 3 रीजन देख लिया कि 3 रीजन, एक यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ 3 से ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है? 3 से ज़्यादा है, यहाँ पे 2 और 3 के बीच का है, यहाँ पर 2 से कम है। अब क्या करेंगे हम? अब पता करेंगे हम कि हमारा जो जस्ट 1 सेकंड, हाँ, अब क्या करेंगे? अब पता करेंगे ये जो हमारा एक्सप्रेशन है x - 2 डिवाइड बाई x - 3, क्या करेंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे x - 2
डिवाइड बाई x माइनस 3। ये किस रीजन में क्या है, मतलब इस रीजन में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, लेस देन जीरो है, मोर देन जीरो है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसके आगे का एक वैल्यू लेंगे तो उससे पता चलेगा हमें इस रीजन में। तो जस्ट ले लेते हैं कोई वैल्यू, सपोज हमने लिया x इक्वल टू 4। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, x इक्वल टू हमने 4 लिया, तो 4 पुट करिए यहाँ पे आप, तो 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 क्या आएगा ये 2/1। तो देखिए क्या मिल रहा है 2, और 2 क्या होता है, ये मोर देन जीरो है। मतलब कहने का कि इसके आगे ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, अब लेते हैं इसके बीच में, तो 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में सपोज 2.5, सपोज कितना लेते हैं हम 2.5 लेते हैं, तो x इक्वल टू 2.5, तो ये हमारा क्या आएगा 2.5 माइनस 2 डिवाइड बाई 2.5 माइनस 3, तो ये यहाँ पे आएगा 0.5 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस 0.5 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया -1 हो जाएगा, और ये लेस देन जीरो है। और जब लेस देन जीरो है मतलब इस इंटरवल में ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ठीक है, जब भी लेस देन जीरो मतलब निगेटिव, कहने का मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो इस रीजन में पॉजिटिव रहेगा, इस रीजन में नेगेटिव रहेगा। यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ लेस देन 2 है तो सपोज हम 3 ले लेते हैं, सॉरी 3 नहीं, लेस देन 2 में क्या आएगा 1 आएगा, 0 आएगा, -1 -2 इस तरीके से आएंगे। तो हमने 1 लेना है, या 2, ये 1 लेंगे या -1 लेंगे, कुछ भी लेंगे जो 2 से कम हो। तो सपोज हमने ले लिया x इक्वल्स टू 1, अब यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 3, तो यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -2, ये हो जाएगा पॉजिटिव 1/2, और ये मोर देन जीरो है, ये मोर देन जीरो, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमने पता लगा लिया कि ये जो एक्सप्रेशन है इससे कम में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इससे और इसके बीच में हमेशा नेगेटिव रहेगा, और इससे जब ग्रेटर होगा तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जब लेस देन जीरो हो, तो लेस देन कहाँ पे आएगा, देखिए निगेटिव मतलब क्या हुआ यहाँ पे ऐसा, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, पॉजिटिव मतलब यहाँ पे मोर देन जीरो। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव मतलब मोर देन जीरो, ठीक है ना, लेस देन जीरो यहाँ पे इस तरीके से। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए लेस देन वाला, मतलब 2 से लेकर के 3 तक। हाँ, इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू। तो इक्वल टू कब होगा, जब 2 और 3 भी होगा, कहने का मतलब जब x 2 होगा तो ये जो एक्सप्रेशन होगा 0 होगा, तो 2 को इंक्लूड करेंगे। हाँ, 3 को हम नहीं करेंगे, क्यों, अगर 3 हम लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, और 0 बन जाएगा तो वो डिफाइंड नहीं होगा। मतलब कहने का जो हमारा आंसर आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें, जो हमारा जो आंसर आएगा मतलब डोमेन, जो हम डोमेन लिखेंगे इसमें, तो इसमें हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, हम 2 तो लेंगे, 2 में क्लोज ब्रैकेट लगेगा, लेकिन 3 में हम लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। 2 इंक्लूड करते हैं तो हमारा ये एक्सप्रेशन 2 माइनस 2 क्या होगा, 0 अपॉन एनीथिंग 0 देगा। लेकिन अगर हम 3 लेते हैं, अगर हम 3 को इंक्लूड करते हैं तो 3 माइनस 3 से क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होगा, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, हम क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये मेथड जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। बच्चों ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है और कई जगह काम आता है। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ करेंगे। ठीक है ना, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।